लेकिन बात अब जरा कर लेते हैं उस हिस्से की जहां पर कुछ दिन पहले आउटसोर्सिंग का मामला जम्मू कश्मीर में गरमाया था। सरकार की तरफ से कुछ जवाबात भी आए थे और अब आरटीआई के जरिए भी खुलासा हुआ कि सिर्फ कश्मीर वादी के अंदर नहीं, जम्मू में भी कुछ एक जगहों पर सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। और जिला रामबन के अंदर चिनाब वैली में जो सनासर ट्यूलिप गार्डन है, यहाँ पर भी आउटसोर्सिंग लेबर सर्विसेज हासिल की गई, खिदमात उन लोगों की हासिल की गई जो आउटसोर्स किए गए। इसका जवाब आरटीआई की जानिब से दिया गया या मुतलका हुकाम जो महकमा फूलबानी है उसकी तरफ से दिया गया। अब जो इसकी सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही वो ये कि अफराधी कुव्वत की कमी है, मैन पावर की कमी है, तो इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि बाहर से लोगों को लाया जाए। जब लेबर भी बाहर से लानी पड़े तो सवालात पूछे जा रहे हैं कि मकामी सतह पर जब 3 प्राइवेट फर्म्स को 2024 से 27 के दरमियान इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया, जो इसमें जवाब भी बाज़ाब्ता तौर पर दिया गया, यहाँ पर मकामी लोगों के, मकामी नौजवानों के रोजगार न मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं और भर्तियों का ये जो प्रोसेस है उस पर भी सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन किसी भी शख्स को डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया गया, इसका भी जवाब नाम है मुतलका हुकाम ने दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सरकारी महकमों के अंदर मुलाजमीन को तो आप आउटसोर्स कर रहे थे, जो 24 और 25 हज़ार के आसपास ओवरऑल 1 या 1.5 साल का डेटा सरकार से सामने आया था। लेकिन फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी, लेबरर्स की भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेबर को अपने लेना है, ये भी आउटसोर्स हो रहा है, यानी इसका मतलब जम्मू कश्मीर में लेबर ही नहीं बचा है, लेबर का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है। इसमें जो आरटीआई का जवाब आया है, क्या अब मजदूर भी कश्मीर के अंदर नहीं होगी, जम्मू के अंदर नहीं मिलेगी और वो भी बाहर से आउटसोर्स होगी? ये बड़ा सवाल है इस वक्त। नदीम इकबाल हमारे साथ हैं रामबन, जरा आपको लिए चलते हैं। नदीम, ये टोटल कितने नंबर्स बनते हैं? एक तो जो आरटीआई का जवाब है, जरा उस तनाजुर में अगर देखें, और क्या ये वाकई में इस बात की निशानदेही है या तस्दीक है कि इलाके के अंदर लेबरर्स भी अब नहीं है, लेबर है ही नहीं, उसकी भी ज़रूरत एक छोटे से काम के लिए सरकार के महकमे को बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल आसिफ, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें और दूसरी तरफ हम ट्यूलिप गार्डन सनासर की बात करें, अगर हम इन दोनों पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे सनासर, क्योंकि सनासर का ये वो गार्डन है जो मौसमी है, जहां पर कुछ टाइम के लिए ही काम होता है। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर इनके मुलाजमीन की तादाद 1 या 2 होनी है। अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात की जाए तो वो यहाँ पर है नहीं, यानी यहाँ अगर किसी को कोई काम है तो फिर आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जखैनी इलाके में जाना है। तो कुल मिलाकर ये देखेंगे आप, एक तरफ लेबरर्स की कमी है, वो तो हम देखते हैं कि लेबरर्स की कमी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास जब मैन पावर की कमी है तो फिर तमाम चीजें आपको देखनी भी है। क्योंकि आप इस पर देखेंगे कि जैम का भी जिक्र किया गया है। हालांकि जैम के जरिए से हमने देखा काफी सारी चीजें खरीद फरोख्त की जाती है, डिपार्टमेंट की जो चीजें होती हैं, और यहाँ पर भी जब मैन पावर्स की कमी है तो फिर आप बताएं कि अगर आपने किसी को एंगेज करना है, लोगों को लेना है, तो टेंडर तो जाहिर सी बात है, टेंडर फ्लोट होगा और उसके बाद टेंडर की अलॉटमेंट होगी, फिर जाके काम होगा। लेकिन यहाँ पर तरीका जो है शॉर्टकट इस्तेमाल किया गया है, जहां पर हम कहें कि वहां पर भी मैन पावर की कमी दिखाई गई है डिपार्टमेंट के तरफ से। क्योंकि आप देखेंगे जैम को चलाने के लिए भी लोग चाहिए, फिर जैम पर कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर उन लोगों को देखना, उनकी जो चीजें हैं उनको देखना, तमाम चीजें कुल मिलाकर ये देखेंगे आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के पास एक तरफ हम देख रहे हैं मैन पावर की कमी है। ऐसा हमने रामबन के अंदर भी देखा, क्योंकि रामबन के अंदर कई जगहों पर ऐसा भी हमने देखा कि म्युनिसिपैलिटी और जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो दोनों एक साथ काम करें, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के पास भी ज्यादा लोग हैं नहीं, फ्लोरिकल्चर के पास भी ज्यादा लोग हैं नहीं। रामबन कस्बा के अंदर एक पार्क बनाई गई है, चिल्ड्रन पार्क, जहां पर हम देखें उसकी मेंटेनेंस के लिए भी अगरचे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के पास एक मुलाजिम है, लेकिन बाकी सनासर की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर अगर एक आध फ्लोरिकल्चर का मुलाजिम है भी। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये आउटसोर्सिंग, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तरीकाकार वो इस्तेमाल किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि फोन कॉल्स पर आना, 3 फर्में जो एंगेज हो गई हैं जी। एक डीएस मैन पावर सर्विसेज मणिपुर की है 2024-25 में, दूसरी जे खुरू ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है सोपोर की 25-26 में, इसको भी हायर किया गया। एवी श्री कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड उधमपुर की है 26-27 में, इसको भी किया गया। तमाम डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि उनके पास इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट कोई नहीं हुई है, कोई पब्लिक एडवर्टीजमेंट नई रिक्रूटमेंट के लिए की गई है। ताहम ये मेंटेनेंस के लिए जो प्रोजेक्ट के अंदर ही था कि आप लोगों को हायर कर सकते हैं, तो हमने जी ये जो जिम पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्में थी उनसे रब्ता किया,
उनको लिया और उनके कहने पर दे दिया। यानी जो ये लगातार कहा जा रहा है आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं और कुछ स्कीमों पर आउटसोर्स हो रहा है, कहीं ना कहीं वो वज़ीर आला साहब की वो बात जो है वो सही है, जहाँ जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं। चलिए